हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक श्यानता पर आधारित तो क्वेश्चंस को। तो जो आज की हमारी क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। और जो ये हमारे क्वेश्चंस है, ये कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और कुछ आने वाली परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो जो वीडियो को जो पीडीएफ है, पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो पहला सवाल है वो है श्यानता की एसआई इकाई क्या होती है। तो श्यानता की एसआई इकाई होती है न्यूटन। ये क्या होती है? पास्कल सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा तरल की श्यानता तापमान बढ़ाने पर क्या होती है। तो तरल पदार्थ की जो श्यानता होती है वह तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, तरल के जो कण होते हैं वह दूर दूर जाते हैं, तो श्यानता का मान क्या होता है? कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ठोस पदार्थों की श्यानता कितनी होती है। तो ठोस पदार्थों के कण क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं और वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं डगमगा देते, तो इनकी श्यानता क्या होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा गैस की श्यानता ताप बढ़ाने पर कैसी होती है। तो जो गैस होती है, गैस की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि गैस के कण एक दूसरे के ऊपर आरोपित होते हैं और जैसे ही गैस का ताप बढ़ाएंगे तो कण एक दूसरे में घुलते हैं, तो श्यानता बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है श्यानता बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो श्यानता बल का एसआई मात्रक न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है स्टोक्स का संबंध किससे है। तो स्टोक्स का जो संबंध है वो श्यानता से है। अगला क्वेश्चन है आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है। तो आदर्श द्रव की श्यानता है। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टॉक्स किसका मात्रक है। तो जो हमारा स्टॉक है वो किसका मात्रक है? स्टॉक श्यानता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है न्यूटनीय तरल वह है जो वेग के अनुपात में श्यानता को रखता है। अगला क्वेश्चन है श्यानता बल किस पर निर्भर करता है। तो जो हमारा श्यानता बल होता है वह क्षेत्रफल वेग विचलन और श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है किसका श्यानता गुणांक अधिक होता है। तो अल्कोहल का जो श्यानता गुणांक है वो अधिक होता है। स्टोक्स का नियम किस बल से संबंधित है। तो जो स्टोक्स का नियम है वह श्यान बल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है स्टोक के नियम में किसका मान लिया जाता है। तो स्टोक के नियम में वस्तु गोल है का मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है श्यान बल किस पर निर्भर करता है। तो जो श्यान बल है वो किस पर निर्भर करता है? वेग की प्रवणता पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा एसआई का प्रवाही किसकी सीजीएस इकाई है। तो ये हमारी श्यानता की सीजीएस इकाई है। किसमें श्यानता न्यूनतम होती है। तो न्यूनतम श्यानता होती है वायु में। अगला क्वेश्चन है हमारा श्यानता में वृद्धि किसके साथ होती है। तो जो श्यानता के अंदर वृद्धि होती है वो होती है दाब के साथ होती है। जिन पदार्थों का दाब अधिक होता है उनकी श्यानता ज़्यादा होती है। द्रव की श्यानता किससे मापी जाती है। तो द्रव की जो श्यानता है विस्कोमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? विस्कोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है श्यानता की गणना में किसका प्रयोग होता है। तो श्यानता की गणना में प्रयोग होता है श्यान बल और वेग प्रवणता का। अगला क्वेश्चन है स्टोक्स नियम में कौन कौन सी राशि शामिल होती है। तो स्टोक्स के नियम में त्रिज्या, श्यानता और वेग शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है श्यानता की एसआई इकाई पास्कल सेकंड है। तो एक पास्कल सेकंड किसके बराबर होता है। तो एक जो पास्कल सेकंड होता है वो 100 पवाइज के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है गिरते हुए कण के लिए टर्मिनल वेग तब प्राप्त होता है जब कब प्राप्त होता है जब गुरुत्वीय बल श्यान बल और अपथन बल के योग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है किसका टर्मिनल वेग अधिक होता है। तो वह वस्तुएं जिनका बड़ा घनत्व होता है वह बड़ी त्रिज्या होती है। बड़ा घनत्व बड़ी त्रिज्या होती है तो उनका जो टर्मिनल वेग होता है वो अधिक होता है। पेवाइज का समीकरण क्या है। तो जो पेवाइज का समीकरण है वह है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के तरल में श्यानता अधिक होती है। तो जो वास्तविक तरल होते हैं उनकी श्यानता अधिक होती है। आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है। तो जो आदर्श तरल होते हैं उनकी श्यानता 0 होती है। अगला क्वेश्चन है श्यानता किस भौतिक परिघटना से संबंधित है। तो जो हमारी श्यानता है वो किससे संबंधित है?
वो घर्षण से संबंधित है। स्टोक्स के नियम के अनुसार श्यान बल का सूत्र होता है F = 6 पाई नीटा RV होता है। अगला क्वेश्चन है, नीटा किसे दर्शाता है? तो ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है श्यानता को। अगला क्वेश्चन है, स्टोक्स नियम में आर का अर्थ क्या है? त्रिज्या है। अगला क्वेश्चन है, विस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो विस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है श्यानता के मापन के लिए। श्यान बल हमेशा किस दिशा में कार्य करता है? तो श्यान बल जो होता है वह हमेशा गति के विपरीत दिशा में काम करता है, क्योंकि घर्षण के समानुपाती होता है ना, तो ये किसकी दिशा में काम होता है? गति की विपरीत दिशा में काम करता है। जहाँ गति अधिक होगी वहाँ श्यान बल कम होगा। अतः अधिक श्यानता का अर्थ होता है, अधिक श्यानता का अर्थ होता है कि धीरे धीरे बहता रहता है। अगर वो श्यानता अधिक है तो तरल धीरे धीरे बहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय वायु की श्यानता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडल की वायु की श्यानता पर तापमान का ये प्रभाव पड़ता है कि वह बढ़ता है। जो वायुमंडलीय वायु की श्यानता क्या होती है? बढ़ती है तापमान के कारण से। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदर्श तरल। आदर्श तरल, जो आदर्श तरल होते हैं उसमें क्या होता है कि कोई श्यानता नहीं होती। आदर्श तरल के अंदर कोई श्यानता नहीं होती, उसकी श्यानता का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्यानता से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? तो श्यानता का जो नियम किया था, जो श्यानता से संबंधित जो वैज्ञानिक थे वो थे स्टोक। और इनका जो वो है फॉर्मूला है F = 6 नीटा पाई RV। ठीक है। टर्मिनल वेग किस पर निर्भर करता है? तो जो हमारा टर्मिनल वेग है वो श्यानता घनत्व और त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तरल सबसे कम श्यानता वाला होता है? तो सबसे कम श्यानता वाला तरल होता है वो कौन सा है? शुद्ध हाइड्रोजन। शुद्ध हाइड्रोजन सबसे कम श्यानता वाला तरल है। श्यानता और तापमान के बीच में संबंध। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।